Hello, welcome to my channel We Can Heal. Jealousy is a fallacy that I have gone through. Yes, the feeling wasn't very nice, but the lessons were true. तो कहीं ना कहीं मेरे बचपन भी नहीं, टीनेज में, बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, मतलब मैं खुद के ऊपर आत्मविश्वास नहीं रखती थी, अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं कुछ बन सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तो हम मेरे से बेहतर जो भी थे, मैं उनसे जेलस हुआ करती थी। जिनके पास मुझे जो भी चाहिए होता था वो था, जैसे गुड ग्रेड्स हो गए, या लव लाइफ हो गई, या मैरिड लाइफ हो गई। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि काश मेरे पास भी होता है, या इनके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। पर सून आई रियलाइज्ड कि विथ टाइम व्हेन आई वाज ऑन द अदर साइड, मतलब मेरे पास जब लव था, मैरिज थी, गुड ग्रेड्स थे, सब था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इट वॉजंट सच अ बिग डील। मतलब उनसे जेलेसी करके मुझे सच्ची में कुछ भी नहीं मिला। आई वॉज जस्ट बर्निंग माई सेल्फ अप। वही अगर सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स को मैं क्रॉस करके सेल्फ बिलीफ वाले थॉट्स डालती, या उसके लिए मैं कुछ एफर्ट्स करती, मतलब आई वुड हैव स्टडीड हार्डर, आई वुड हैव बीन कॉन्फिडेंट बेटर, मैंने अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए कोई चीज़ें की होती, तो शायद मुझे वो जेलसी फीलिंग आती ही नहीं। तो बेसिकली इन नटशेल आई वांट टू टेल यू कि जेलसी इज़ अ वेरी स्टूपिड फीलिंग। स्टूपिड इन द सेंस कि पहला तो हम जिससे जल रहे हैं उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें नहीं मिल सकता है। हम ऐसा मान लेते हैं कि उसकी लाइफ बेटर है क्योंकि उसके पास वो चीज़ है और हमारे पास वो एक्स चीज़ नहीं है। पर जब हमारे पास वो एक्स चीज़ आती है और कोई हमसे जलता है, जैसे हम इनसे जले थे, तो हमें लगता है कि वाई इज ही जेलस ऑफ मी, वाई इज शी जेलस ऑफ मी। मतलब इतनी बड़ी कोई तोप या इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, राइट? तो मतलब रादर देन वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी इनटू थिंकिंग काश, व्हाट इफ, या अलास, आई, मतलब अपने आप पे काम करते जाओ, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और जो भी चीज़ आपको दूसरे में दिख रही है कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगी। और तब आपको लगेगा कि यार ये एक सिंपल सी ही चीज़ तो थी जो हमें मिल सकती थी। मतलब इट वॉज पॉसिबल, इट वॉज एन वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल थिंग कि मुझे जेलिस होना चाहिए था। मैंने बिना फालतू ही अपने सारे एफर्ट्स को इस स्टूपिड फीलिंग के लिए मतलब वेस्ट किया। पर ये विथ अवेयरनेस या विथ, बोलते ना, रिपीटेड एरर्स, आप ये सीख सकते हैं। ये रियलाइजेशन कई जनों को होता है, कई जनों को नहीं भी होता है। पर जब आप अपने आप को देखेंगे कि जो ग्रीनर साइड जो आपको सामने दिख रही थी, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो जब आप उस ग्रीनर साइड पे होते हो और आपको कोई ऐसे देख रहा होता है, तो आपको लगता है कि यार ये भी तो कर सकता है। उस टाइम पे सिर्फ एक चीज अगर लगे कि वो इंसान आपके जैसा बनना चाह रहा है, इसलिए या तो जेलस फील करता है या वो लेसर फील कर रहा है, सिर्फ उसको 2-3 अफर्मेटिव चीजें बोल देना कि तुम भी कर सकते हो, या यू आर गुड इनफ एंड यू हैव अदर थिंग्स टू लुक इनटू। एंड हम भी इम्परफेक्टली ह्यूमन है ना, आप भी इम्परफेक्टली ह्यूमन हो, तो कभी कभी कोई चीज मिलेगी या शायद नहीं भी मिले, पर वो सब हमारे लिए बेहतर ही है। एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर द गुड of our life. So please relax, don't be jealous, don't let it take or consume you fully, and dance it off. Seriously, jealousy हो कभी भी तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव सॉन्ग्स हैं, तो प्लीज़ उनको प्ले करके उस पर डांस कीजिए। थैंक यू, प्लीज़ हील।